Hello, Namaskar, Swagat. Welcome to Sumo Biology. We are going to discuss Kingdom Protista. टॉपिक 2.2 किंगडम प्रोटिस्टा। तो हम लोग आज पढ़ेंगे किंगडम प्रोटिस्टा। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने माइकोप्लाज्मा पढ़ा है, क्लास 11 बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन चैप्टर का टॉपिक नंबर 2.2 किंगडम प्रोटिस्टा। तो चलिए चालू करते हैं किंगडम प्रोटिस्टा से। आज का हमारा टॉपिक किंगडम प्रोटिस्टा। ऑल सिंगल सेल यूकैरियोट्स आर प्लेस्ड अंडर प्रोटिस्टा। जितने भी यूनिसेलुलर यूकैरियोट हैं उनको किंगडम प्रोटिस्टा में रखा गया है। तो इसको फॉर्म किसने किया था? इसको फॉर्म किया था अर्नेस्ट हेकल ने। हेकल भाई साहब ने इसको बनाया था, ये याद रखिएगा। हेकल ने फाउंडेशन रखी थी प्रोटिस्टा की। बट द बाउंड्रीज ऑफ दिस किंगडम आर नॉट वेल डिफाइंड। लेकिन इसकी बाउंड्रीज अच्छी तरह से डिफाइंड नहीं है। इसका क्या मतलब है? वॉट मे बी अ फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्टेंट टू वन बायोलॉजिस्ट मे बी अ प्लांट टू अनदर। तो हो सकता है कोई बायोलॉजिस्ट किसी ऑर्गेनिज्म को एज अ फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्टेंट ट्रीट कर रहा हो कि ये प्रोटिस्टेंट है, तो दूसरा उसको प्लांट की तरह ट्रीट कर रहा हो, दूसरा बायोलॉजिस्ट, क्योंकि इसकी बाउंड्रीज अच्छे से डिफाइन नहीं है। इन दिस बुक वी इंक्लूड क्राइसोफाइट्स, डायनोफ्लैजिलेट्स, यूग्लिनॉइड्स, स्लाइम मोल्ड्स एंड प्रोटोजोवन अंडर प्रोटिस्टा। तो अपने इस बुक में कह लीजिए या अपने नीट के पर्पज से कह लीजिए या एनसीईआरटी के लिहाज से कह लीजिए कि हम लोग इसको 5 ग्रुप में पढ़ेंगे। इन दिस बुक वी इंक्लूड क्राइसोफाइट्स, डायनोफ्लैजिलेट्स, यूग्लिनॉइड्स, स्लाइम मोल्ड्स एंड प्रोटोजोवन। इसको 5 ग्रुप में हम लोग पढ़ेंगे। मेंबर्स ऑफ प्रोटिस्टा आर प्राइमरली एक्वेटिक। तो मुख्य रूप से ये लोग जली वातावरण में मिलते हैं, जली एक्वेटिक हैबिटेट में मिलते हैं। दिस किंगडम फॉर्म्स अ लिंक बिटवीन द अदर डीलिंग विद प्लांट्स, एनिमल्स एंड फंजाई। तो आप देखेंगे अक्सर एक स्लाइड ऐसे बनी होती कि यहाँ पे मोनेरा के ऊपर वो दिखाते हैं प्रोटिस्टा, और प्रोटिस्टा से फिर वो 3 ब्रांचेस निकलती दिखाते हैं। एक ब्रांच वो फंजाई, एक ब्रांच प्लांटी, एक ब्रांच एनिमीलिया। तो प्रोटिस्टा कनेक्टिंग लिंक है, बिटवीन प्रोकैरियोटिक सेल्स, प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म मोनेरा, और ये मल्टीसेलुलर यूकैरियोट्स के बीच में। मल्टीसेलुलर यूकैरियोट्स हमारे फंजाई, प्लांटी, एनिमीलिया, एनिमल्स। तो प्रोटिस्टा यूनिसेलुलर यूकैरियोट है जो एक कनेक्टिंग लिंक बना रहा। ठीक है जी। प्रोटिस्टा प्राइमरली एक्वेटिक। दिस किंगडम फॉर्म्स अ लिंक बिटवीन द अदर डीलिंग विद प्लांट्स, एनिमल्स एंड फंजाई। बीइंग यूकैरियोट्स, द प्रोटिस्टेंट सेल बॉडी कंटेन्स अ वेल डिफाइंड न्यूक्लियस। तो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल का डिफ्रेंसिएशन हम लोग चैप्टर नंबर 8 द सेल में पढ़ेंगे। वहाँ देखेंगे कि प्रोकैरियोटिक सेल इज दैट इन विच वेल डिफाइंड न्यूक्लियस इज नॉट प्रेजेंट। मीन्स genetic material is not bound by any nuclear membrane and histone proteins are absent। तो इस तरह के न्यूक्लियस को हम लोग बोलते हैं नॉट अ वेल डिफाइंड न्यूक्लियस। एंड अदर मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनेल्स। तो क्योंकि ये यूकैरियोट सेल है, यूकैरियोटिक सेल है, तो इसमें आपको वेल डिफाइंड न्यूक्लियस मिलेगा, मतलब जेनेटिक मटेरियल बाउंड बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन मिलेगा, हिस्टोन प्रोटीन्स मिलेंगे और मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स भी मिलेंगे। सम हैव फ्लैजिला और सीलिया। फ्लैजिला और सीलिया की प्रेजेंस भी मिलेगी। प्रोटिस्ट रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली एंड सेक्सुअली बाय प्रोसेस इन्वॉल्विंग सेल फ्यूजन एंड जाइगोट फॉर्मेशन। तो प्रोटिस्टा में आप देखेंगे इसके मेंबर्स में रिप्रोडक्शन जो है बाय मीन्स ऑफ सेक्सुअल मीन्स एंड सेक्सुअल मीन्स भी है। तो ओरिजिनल सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन स्टार्ट्स विद किंगडम प्रोटिस्टा, याद रखिएगा। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्टार्ट्स विद किंगडम प्रोटिस्टा। किंगडम प्रोटिस्टा से पहले मतलब मोनेरा का जो ग्रुप है, मोनेरा प्रोकैरियोटिक सेल, उनमें ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता। ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज एब्सेंट इन मोनेरा, मेंबर्स ऑफ मोनेरा। तो आप कहेंगे कि ये बैक्टीरिया में हम लोगों ने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ा, कॉन्जुगेशन, ट्रांसडक्शन, ट्रांसफ्यूजन। बेटा वो पैरासेक्सुअलिटी है। फोटो को हम लोग बोलते हैं पैरासेक्सुअलिटी। मीन्स मिमिक कर रहा है किसको? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को, नॉट अ एक्चुअल सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। गैमीट फॉर्मेशन नहीं होता वहाँ पे। तो ओरिजिनल सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में गैमीट फॉर्मेशन होगा, सिनगैमी होगी, गैमीट फ्यूजन और जाइगोट फॉर्मेशन होगा, जो कि वहाँ पे नहीं होता। इसलिए हम लोग कहते हैं कि प्रोटिस्टा से एक्चुअल सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन स्टार्ट होता है। ये इंट्रोडक्शन के बाद अब चलिए क्राइसोफाइट से चालू करें। तो देखते हैं क्या मेरे पास कुछ आपके लिए एक्स्ट्रा है। चलिए
तो ये किंगडम प्रोटिस्टा की बात करें हम, ऑल यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स प्लेस्ड इन, वही बात है। वॉट में भी वही बात है, इट इज़ अ कनेक्टिंग लिंक, वही बात है, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं है इस स्लाइड में। प्रोटिस्टन रिगार्डेड एट एंसेस्टर्स ऑफ ऑल मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म, ये लाइन एक्स्ट्रा है अगर आप याद रखना चाहो। प्राइमरली एक्वेटिक है, ठीक है, ये बात भी हो चुकी वहाँ पे। कनेक्टिंग लिंक है, ये बात भी हो चुकी। बीइंग यूकैरियोट, ये बात भी हो चुकी। सीलिया फ्लैजिला भी बात हो चुकी, ये बात भी हो चुकी। कोई एक्स्ट्रा पॉइंट यहाँ पे स्लाइड में मेरे पास आपको ऑफर करने के लिए नहीं है, लेकिन चलिए पहले क्राइसोफाइट्स पढ़ें फिर उधर जाते हैं। दिस ग्रुप इन्वॉल्व्स डायटम्स एंड गोल्डन एल्गा डेस्मिड्स। क्राइसोफाइट्स में क्या आ रहा है, डायटम्स आ रहे हैं, गोल्डन एल्गी आ रहे हैं, जिनको हम लोग डेस्मिड्स बोल रहे हैं। दे आर फाउंड इन फ्रेश वाटर एज वेल एज मैराइन इन्वायरमेंट। फ्रेश में भी मिल रहा है, फ्रेश वाटर भी है, और मैराइन कंडीशन में भी मिल रहा है। दे आर माइक्रोस्कोपिक एंड फ्लोट पैसिवली इन वाटर करंट। माइक्रोस्कोपिक होंगे, बहुत छोटे होंगे, नेकेड आई से देख नहीं पाएंगे, और पैसिवली फ्लोट करेंगे, वाटर करंट पे प्लैंकटन बनाएंगे। मोस्ट ऑफ देम आर फोटोसिंथेटिक, ज़्यादातर इनमें फोटोसिंथेटिक है, ठीक। मोस्ट ऑफ देम फोटोसिंथेटिक। इन डायटम्स द सेल वॉल फॉर्म टू थिन ओवरलैपिंग शेल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यही आपसे हर बार पूछा जाता जब भी पूछा जाता। डायटम्स सेल वॉल फॉर्म टू थिन ओवरलैपिंग शेल्स विच फिट टुगेदर एज अ सोप बॉक्स। तो साबुनदानी आपने देखी होगी, साबुनदानी में एक का ये शेल के ऊपर दूसरा कवर बैठ जाता है, तो वही चीज़ यहाँ पे डायटम्स में सेल वॉल दो ओवरलैपिंग शेल बना रही है जो आपस में एक दूसरे पे फिट हो जाते हैं सोप बॉक्स की तरफ। द वॉल आर एम्बेडेड विथ सिलिका एंड दस वॉल्स आर इंडिस्ट्रक्टिबल। तो वॉल में आपको सिलिका डिपोजिशन मिलेगा, इसलिए इसकी वॉल जो है वो इंडिस्ट्रक्टिबल है, डिस्ट्रक्शन नहीं होगा। 10 डायटम हैव लेफ्ट बिहाइंड लार्ज अमाउंट ऑफ सेल वॉल डिपॉजिट्स इन देयर हैबिटेट। इसलिए डायटम्स जब डाई आउट होते हैं तो अपने पीछे बहुत बड़ी संख्या में सेल वॉल डिपोजिशन छोड़ जाते हैं अपने हैबिटेट में, नेचुरल इन्वायरमेंट में, क्योंकि उनकी सेल वॉल का डिस्ट्रक्शन नहीं हो रहा, इंडिस्ट्रक्टेबल है। क्यों? क्योंकि सिलिका डिपोजिशन है। दिस एक्यूमुलेशन ओवर बिलियंस ऑफ ईयर्स इज़ रेफर टू एज डायटमेशियस अर्थ। और सैकड़ों करोड़ों सालों में वो क्या बना देगा, एक डायटमेशियस अर्थ हीप बना देगा, ढेर बना देगा। बीइंग ग्रिटी इन नेचर, ग्रिटी एक कंकड़दार है, ग्रिटी इन नेचर इट इज़ यूज्ड इन पॉलिशिंग, फिल्ट्रेशन ऑफ ऑयल एंड सिरप। तो डायटमेशियस अर्थ आपसे पूछा जाता है किससे बनी है, रेमनेंट्स ऑफ सेल वॉल से बनी है। सेल वॉल डिसइंटीग्रेट क्यों नहीं हुई, सिलिका डिपॉजिट है। इसका यूज़ क्या है, इसका यूज़ है पॉलिशिंग में, फिल्ट्रेशन ऑफ ऑयल सिरप में, क्योंकि ये ग्रिटी है। ग्रिटी मीन्स कंकड़दार है। डायटम्स आर चीफ प्रोड्यूसर इन द ओशियन, और डायटम्स मुख्य उत्पादक हैं ओशियन के, ठीक है जी। ये आपका डायटम की बात हो गई। चलिए अपनी स्लाइड पे चलूँ, देखूँ कुछ एक्स्ट्रा है। तो डायटम्स, क्राइसोफाइट में डायटम्स है ब्राउन एल्गा, डेस्मिड्स एंड डायटम्स गोल्डन एल्गा, ठीक है। ये शायद वहाँ पे लिखा नहीं था, डायटम्स आपका गोल्डन एल्गा है, डेस्मिड्स आपके ब्राउन एल्गा, तो ये नोट कर लीजिएगा, ये शायद वहाँ पे लिखा नहीं है। डायटम्स में आपका गोल्डन एल्गा डेस्मिड्स पे लिखा है, डायटम्स के लिए नहीं लिखा है आपका, ठीक है जी। तो आप डायटम्स गोल्डन एल्गा, डेस्मिड्स आपके ब्राउन एल्गा। दे अकर इन एक्वेटिक मोस्टली फ्रेश है, वहाँ पे लिखा है कि फ्रेश और मैराइन दोनों होते हैं, लेकिन मोस्टली फ्रेश है। मॉइस्ट एक्सेल हैबिटेट में मिल रहे हैं, सर्कुलर हो सकते हैं, ट्रायंगुलर हो सकते हैं, इलोंगेटेड हो सकते हैं, बोट शेप हो सकते हैं। यहाँ पे ये एक उसका पिक्चर मैंने डाली है ताकि आप लोग को क्लियर हो जाए कि ये इसकी पिक्चर, ठीक। चलिए आगे चलो। दे में भी फ्री फ्लोटिंग और बॉटम ड्वेलिंग, पानी की सतह के ऊपर या पानी की सतह के नीचे। माइक्रोस्कोपिक है, प्लैंकटन बना रहे हैं, वहाँ पे भी लिखा था प्लैंकटन बना रहे हैं। दे आर बेसिकली यूनिसेलुलर बट कैन फॉर्म सीडोफिलामेंट्स एंड कॉलोनी। यूनिसेलुलर हैं लेकिन आपको सीडोफिलामेंट और कॉलोनी देखने को मिल सकती है। डायटम्स आर चीफ प्रोड्यूसर है ओशियन के। सेल वॉल इसने बता दिया जी, ओवरलैपिंग सेल वॉल है, दो शेल हैं एक दूसरे पे ओवरलैप कर रहे हैं, सोप बॉक्स की तरह फिट हो रहे हैं। एम्बेडेड विद सिलिका, अच्छा इसकी जो शेल्स हैं उनको हम लोग फ्रस्ट्यूल्स भी बोलते हैं, ये यहाँ से टर्म नोट कर लीजिएगा अपनी एनसीईआरटी में, फ्रस्ट्यूल्स बोलते हैं। इंडिस्ट्रक्टेबल है, पाइलअप हो जाएंगे एट द बॉटम ऑफ वाटर रिजर्वायर एंड फॉर्म बिग हीप्स, बड़े बड़े बना देंगे ढेर। डायटमेशियस अर्थ बोल रहा हूँ, किसलगर इसके लिए टर्म यूज़ होता है, किसलगर, ये आपकी एलन की मॉड्यूल में लिखा है, तो किसलगर टर्म याद रखिएगा। वैसे तो आता नहीं एनसीईआरटी के बाहर से, लेकिन फिर भी आप याद रख लीजिएगा। चलिए जो थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा आपको चाहिए।
इम्पोर्टेंस क्या है? इम्पोर्टेंस इसका आपको बता ही दिया कि चीफ प्रोड्यूसर है और इसमें डाइटमेटियोसर का हम लोग यूज़ कर रहे हैं शुगर के फिल्ट्रेशन में और अल्कोहल ऑयल सिरप एंटीबायोटिक फॉर्मेशन में। इसके अलावा अब हम लोग आ जाते हैं डाइनोफ्लैजिलेट्स पे। तो पहले अपनी बुक को पढ़ लेते हैं डाइनोफ्लैजिलेट्स के बारे में क्या कह रहा है। तो क्राइसोफाइट्स हम लोगों ने पढ़ लिया, अब हम लोग आते हैं डाइनोफ्लैजिलेट्स पे। दिस ऑर्गेनिजम्स आर मोस्टली मेराइन, तो वो मोस्टली एक्वेटिक तो दोनों है, वो मोस्टली फ्रेश वाटर थे, मोस्टली मेराइन है। एंड फोटोसिंथेटिक, दे अपीयर येलो, ग्रीन, ब्राउन, ब्लू, रेड डिपेंडिंग अपॉन द मेन पिगमेंट प्रेजेंट इन देयर सेल वॉल, इन देयर सेल। तो किस तरह का पिगमेंट है उस हिसाब से अलग अलग कलर के येलो, ग्रीन, ब्राउन, ब्लू, रेड सभी सतरंगी कलर के मिल रहे हैं। द सेल वॉल हैव स्टिफ सेलुलोज प्लेट ऑन द आउटर सरफेस, मोस्ट ऑफ देम हैव 2 फ्लैजिला। सेल वॉल में स्टिफ सेलुलोज प्लेट होगी आउटर सरफेस पे और ज़्यादातर में 2 फ्लैजिला होंगे। वन लाइस लॉन्जिट्यूडनली एंड अदर ट्रांसवर्सली, तो एक लॉन्जिट्यूडनली और एक ट्रांसवर्सली आपको लॉन्जिट्यूडनली और ट्रांसवर्सली आपको फ्लैजिला की प्रेजेंस देखने को मिलेगी। 2 फ्लैजिला है। सेल वॉल में सेलुलोज प्लेट है आउटर सरफेस पे, 2 फ्लैजिला है। वन लाइस लॉन्जिट्यूडनली एंड अदर transversely in a furrow between wall plates. Very often red dinoflagellates, example Goniolax, undergo such rapid multiplication that they make sea appear red tides. तो कई बार आपको ये देखने को मिलेगा कि गोनियोलेक्स की ओवर ग्रोथ हो गई और उसकी वजह से पानी का कलर आपको लाल देखने को मिलेगा, जिसको हम लोग रेड टाइड बोल रहे हैं। ठीक है जी, रेड टाइड। Toxins released by such large members may even kill marine animals. तो ये लोग टॉक्सिन जब ओवर प्रोडक्शन हो जाती है टॉक्सिन भी रिलीज़ करते हैं, जिससे एक्वेटिक जो एनिमल्स हैं फिशेस की डेथ हो सकती है ड्यू टू दैट टॉक्सिन। ठीक है जी, सॉरी माफ़ करिएगा। तो डाइनोफ्लैजिलेट्स हैव अ प्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, ये एक बात है, प्लॉन्टिक लाइफ साइकिल को बिलोंग करते हैं, ये बात भी वहाँ पे लिख लीजिए आप अपने। थोड़ा सा एक्स्ट्रा जो आपको मैं देता हूँ, ये देखिए ये है रेड आपका टाइड, तो ये रेड कलर का आपका अपीयरेंस आएगा रेड टाइड। गोनियोलेक्स की ओवर प्रोडक्शन की वजह से सी अपीयर्स रेड, रेड टाइड नोन एज रेड टाइड। रेड टाइड और रेड सी अलग अलग टर्म है, याद रखिएगा। ठीक है, रेड टाइड और रेड सी 2 टर्म है। ये रेड टाइड हो रहा है आपका ओवर प्रोडक्शन ऑफ गोनियोलेक्स डाइनोफ्लैजिलेट, और रेड सी होता है ओवर प्रोडक्शन ऑफ साइनोबैक्टीरिया ब्लू ग्रीन एल्गा, ट्राइकोडेस्मियम इरिथ्रियम, वो अलग है। तो ये अलग है, ये बात याद रखिएगा। ठीक, डाइनोफ्लैजिलेट्स आर आल्सो कॉल्ड फायर एल्गा। डाइनोफ्लैजिलेट्स को हम लोग फायर एल्गा बोल रहे हैं, ये बात यहाँ से आप अपनी एनसीईआरटी में लिख लीजिए। सम मेराइन डाइनोफ्लैजिलेट शो बायोलुमिनेसेंस, दे इमिट लाइट, इमिट लाइट करते हैं। बायोलुमिनेसेंस आपका जिक्र आएगा जब हम लोग एनिमल किंगडम पढ़ेंगे, तो वहाँ पे इसका जिक्र आएगा। टीनोफोरा जब पढ़ेंगे हम लोग किंग फाइलम, तो वहाँ पे भी ये जिक्र आएगा बायोलुमिनेसेंस। बायोलुमिनेसेंस क्या होता है? व्हेन अ लिविंग ऑर्गेनिज्म इमिट लाइट, दैट इज कॉल्ड एज बायोलुमिनेसेंस। तो ये लोग भी बायोलुमिनेसेंस दिखा रहे हैं। नॉक्टिलुका इसका एग्जांपल है। डाइनोफ्लैजिलेट्स को हम लोग फायर एल्गा बोलते हैं। 2 पॉइंट आप लिख लीजिए अपनी एनसीईआरटी में, जहाँ पे आपकी एनसीईआरटी की थोड़ी सी गुंजाइश है। ठीक है जी, तो चलिए, और ये टॉक्सिन्स रिलीज़ करते हैं, जिससे आपने वो पढ़ाई कि मेराइन फिशेस की डेथ हो सकती है। तो डाइनोफ्लैजिलेट्स में आपको गोनियोलेक्स याद रखना है, सेलुलोज की प्लेट याद रखनी है, 2 फॉरो हैं, ट्रांसवर्स और लॉन्जिट्यूडनल, उनमें 2 फ्लैजिला हैं, ये याद रखना है। रेड डाइनोफ्लैजिलेट गोनियोलेक्स की ओवर प्रोडक्शन से आपको रेड टाइड देखने को मिलेगा। ये मोस्टली मेराइन है, और हमारे क्राइसोफाइट्स वो मोस्टली हमारे फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म है। ठीक है जी, ये हो गया डाइनोफ्लैजिलेट्स। अब आगे चलता हूँ मैं आपका यूग्लिनॉइड्स पे। मेजॉरिटी ऑफ देम आर फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म। यूग्लिनॉइड्स पे हम लोग आ गए, तो हम लोगों ने पढ़ना था क्राइसोफाइट, क्राइसोफाइट के बाद डाइनोफ्लैजिलेट्स, डाइनोफ्लैजिलेट्स के बाद यूग्लिनॉइड, यूग्लिनॉइड के बाद स्लाइम मोल्ड, स्लाइम मोल्ड के बाद प्रोटोजोवन। 5 हमको ग्रुप पढ़ने हैं आपके प्रोटिस्टा में। 3rd ग्रुप पे हम लोग आ गए। मेजॉरिटी ऑफ देम आर फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म फाउंड इन स्टैग्नेंट वाटर। ज़्यादातर ये फ्रेश वाटर है और खड़े पानी में, स्टैग्नेंट वाटर खड़े पानी में, फ्लोइंग वाटर में, रनिंग वाटर में नहीं मिलेंगे। इंस्टेड ऑफ सेल वॉल दे हैव अ प्रोटीन रिच लेयर कॉल्ड पेलिकन। तो सेल वॉल नहीं है, आउटर मोस्ट डिलिमिटिंग बाउंड्री जो है इनकी, वो सेल वॉल नहीं है, उसकी जगह पे क्या मिल रहा है?
हमको प्रोटीन की लेयर मिल रही पेलिकल, विच मेक्स देयर बॉडी फ्लेक्सिबल। दे हैव 2 फ्लैजिला, इनके भी 2 फ्लैजिला हैं, अ शॉर्ट एंड लॉन्ग, एक छोटा एक बड़ा। दो दे आर फोटोसिंथेटिक इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, व्हेन डिप्राइव्ड ऑफ सनलाइट दे बिहेव लाइक हीटरोट्रॉफ्स। ऑटोट्रॉफ है इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, सनलाइट की प्रेजेंस में फोटोसिंथेसिस करेंगे, लेकिन इन द एब्सेंस ऑफ सनलाइट स्विच ओवर हो जाएंगे किस पे, हीटरोट्रॉफ मोड ऑफ न्यूट्रिशन पे। हीटरोट्रॉफ बाय प्रीडेटिंग ऑन अदर स्मॉलर ऑर्गेनिज्म, और दूसरे स्मॉलर ऑर्गेनिज्म को खाने लगेंगे। इंटरेस्टिंगली द पिगमेंट्स ऑफ यूग्लिनाइट आर आइडेंटिकल टू दोज प्रेजेंट इन हायर प्लांट, एग्जाम्पल यूग्लिना। कह रहा है ये बात यहाँ पे विशेष है कि इनमें मिलने वाले पिगमेंट जो है हायर प्लांट्स में मिलने वाले पिगमेंट के समान है, क्लोरोफिल ए ही इनमें मिलेगा। ठीक है जी, चलिए हम लोग इसकी यूग्लिनॉइड्स में देखें हमारे पास कुछ एक्स्ट्रा है क्या। यूनिसेलुलर फ्लैजिलेट्स यूनिसेलुलर हैं, डबल फ्लैजिला मिल रहा है, पेलिकल की प्रेजेंस मिल रही है, फ्रेश वाटर है ज़्यादातर और स्टैग्नेंट वाटर में मिलेंगे। सारी बातें हम लोग पढ़ चुके हैं। न्यूट्रिशन इज होलोफिटिक, होलोफिटिक न्यूट्रिशन इज अ न्यूट्रिशन मोड ऑफ प्लांट विच इज़ आल्सो रेफर्ड एज ऑटोट्रॉफ। होलोफिटिक का मतलब ऑटोट्रॉफ, कि वो अपना भोजन स्वयं बना पाएंगे, फोटोसिंथेसिस करेंगे। सोलर एनर्जी का इस्तेमाल करते हैं, हो चुकी बात, लेकिन ये सेप्रोबिक और होलोजोइक भी हो जाते हैं टर्नओवर जब लाइट नहीं होती। तो ये कैसे हो जाते हैं, हीटरोट्रॉपिक हो जाते हैं। 2 फ्लैजिला हैं, एक छोटा एक बड़ा। ठीक है जी, चलिए आगे आगे चलता हूँ। तो ये सारी बातें आपकी हो चुकी हैं। रिजर्व फूड मटेरियल पैरामाइलॉन है, छोड़ो रहने दो, मत याद रखो, पूछा नहीं जाता। रिप्रोडक्शन पामेला स्टेज मिलती है, रहने दीजिए, नहीं पूछा जाता। हाँ, इसमें प्लांट कैरेक्टर भी है, एनिमल कैरेक्टर भी है, ये इंपॉर्टेंट है। प्लांट कैरेक्टर प्रेजेंस ऑफ क्लोरोप्लास्ट, होलोफिटिक न्यूट्रिशन, होलोफिटिक न्यूट्रिशन वही फोटोसिंथेसिस करेगा। एनिमल लाइक कैरेक्टर प्रेजेंस ऑफ पेलिकल, की आउटर मोस्ट जो बाउंड्री है वो सेल वॉल नहीं है, प्रोटीन है, एंड नॉट ऑफ सेलुलोज, प्रेजेंस ऑफ कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल एंड प्रेजेंस ऑफ लॉन्जिट्यूडनल बाइनरी फिशन। ये 2 पॉइंट हैं, बहुत हाई आपके मैटर है, इसको अगर चाहो तो याद कर लो, चाहो तो रहने दो। स्लाइम मोड्स पे आता हूँ मैं। ठीक है जी, तो ये आपके हो गए हम लोग बात कर फिर क्राइसोफाइट्स, डाइनोफ्लैजिलेट्स और हमारे यूग्लिनॉइड्स के। अब हम लोग आ गए स्लाइम मोल्ड्स पे। स्लाइम मोल्ड्स आर सेप्रोफिटिक, सेप्रोफिटिक प्रोटिस्ट है, सेप्रोफाइट्स है। सेप्रोफाइट्स आर दोस जो अपना जीवन यापन कर रहे हैं डेड ऑर्गेनिक मटेरियल पे। द बॉडी मूव्स अलॉन्ग डिकेइंग ट्विग्स एंड लीव्स इनगल्फिंग ऑर्गेनिक मटेरियल। तो इनकी बॉडी पानी के बहाव के साथ साथ टूटे हुए आपकी पत्तियां और टहनियों और उसकी जो क्षय हो रहा है उसके साथ ये पानी के साथ इनकी बॉडी भी मूव होती रहती है, और उसका ये लोग विघटन करके उसको खाते रहते हैं ऑर्गेनिक मटेरियल। अंडर सूटेबल कंडीशन दे फॉर्म एन एग्रीगेशन कॉल्ड प्लाज्मोडियम। ये इंपॉर्टेंट है, सूटेबल कंडीशन में प्लाज्मोडियम बना लेते हैं विच में ग्रो एंड स्प्रेड ओवर सेवरल फीट, जो काफ़ी सेवरल फीट तक ग्रो कर सकता है। ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन, ये तो फेवरेबल कंडीशन की बात है, प्लाज्मोडियम बना देंगे। अनफेवरेबल कंडीशन में प्लाज्मोडियम डिफ्रेंशिएटेड एंड फॉर्म्स फ्रूटिंग बॉडी, प्लाज्मोडियम डिफ्रेंशिएट हो जाएगा एंड फॉर्म्स फ्रूटिंग बॉडी, फ्रूटिंग बॉडी बना देगा। बेरिंग स्पोर्स एट देयर टिप, और उस फ्रूटिंग बॉडी में टिप बनेंगे, उस फ्रूटिंग बॉडी में टिप पे स्पोर्स बनेंगे। तो अंडर फेवरेबल कंडीशन प्लाज्मोडियम बना लेगा, अंडर अनफेवरेबल कंडीशन ये प्लाज्मोडियम डिफ्रेंशिएट होकर फ्रूटिंग बॉडी बना लेगा, और फ्रूटिंग बॉडी के टिप पे स्पोर्स जनरेट होंगे। द स्पोर पोजेस ट्रू वॉल, स्पोर में ट्रू वॉल है, स्पोर में ट्रू वॉल है, प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल मिलेगी। दे आर एक्सट्रीमली रेजिस्टेंट, वो बुरी से बुरी परिस्थिति में भी अपना जीवन यापन कर लेंगे, रेजिस्टेंट है, प्रतिरोधात्मक क्षमता बहुत है। सर्वाइव फॉर मैनी ईयर, कई सालों तक अपना अस्तित्व बचा के रखेंगे। इवन अंडर एडवर्स कंडीशन, बुरी से बुरी परिस्थिति में। द स्पोर्स आर डिस्पर्स बाय एयर करंट, इनका फैलाव हो जाएगा पानी हवा की झोंकों से, और समय आने पे जब फेवरेबल कंडीशन आएगी दे ग्रो एंड फॉर्म न्यू स्लाइम मोल्ड्स, तो वो अच्छे समय आने पे फिर से स्लाइम मोल्ड्स में बन जाएंगे। तो ये इनका ट्विग, शरीर, टहनियाँ, 6 पत्तियों के साथ चलता है, ये सब बातें। चलिए आगे चलें। ये देखिए पानी की धारा के साथ प्लाज्मोडियम, उसका मतलब वो स्लाइम मोल्ड्स पानी की धारा के साथ टहनी के साथ बह रहा है। अनफेवरेबल कंडीशन में प्लाज्मोडियम डिफ्रेंशिएट होगा, फ्रूटिंग बॉडी बना देगा जिस पे टिप पे स्पोर्स बनेंगे, स्पोर्स में ट्रू वॉल होंगे। हाईली रेजिस्टेंट है, एडवर्स कंडीशन में सर्वाइव कर जाएगा, हवा के झोंके के साथ फैल गया और समय आने पे नया बन जाएगा। की डिफरेंस क्या है? की डिफरेंस बिटवीन स्लाइम मोल्ड्स एंड फंजाई।
इसको समझो आप। स्लाइम मोल्ड्स को हम लोग सीडो फंजाई भी बोलते हैं, झूठा फंजाई। स्लाइम मोल्ड्स को हम लोग सीडो फंजाई भी बोलते हैं। तो क्या फ़र्क है फंजाई में और स्लाइम मोल्ड में? सेल वॉल कंपोजिशन में। स्लाइम मोल्ड में सेल वॉल बनी हुई है सेलुलोज की, फंजाई में बनी हुई है काइटिन की। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, अपनी एनसीईआरटी में लिख लेना ये वाली लाइन। स्लाइम मोल्ड्स हैव अ सेल वॉल कंपोज्ड ऑफ सेलुलोज, बाई फंजाई हैव अ सेल वॉल कंपोज्ड ऑफ काइटिन। ठीक है जी। फंगस लाइक प्रोटिस्टन इनको बोलना है, कह रहा है जी। स्लाइम मोल्ड्स बिलोंग टू किंगडम प्रोटिस्टा एंड दे आल्सो कॉल्ड एज फंगल लाइक फंगस के जैसे। चलिए आगे चलूँ, यहाँ तक इतना ही याद रखिए, आपका काम चलेगा। प्रोटोजोन्स पे आते हैं अब हम लोग। स्लाइम मोल्ड्स की बात हो गई तो हम लोग पढ़ चुके हैं क्राइसोफाइट्स, डाइनोफ्लैजिलेट्स, यूग्लिनॉइड्स एंड स्लाइम मोल्ड्स। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इस किंगडम का आखिरी ग्रुप, प्रोटोजोन। ऑल प्रोटोजोन्स आर हेटरोट्रॉफ, लिव एज प्रेडेटर एंड पैरासाइट। सारे के सारे प्रोटोजोन जो हैं हेटरोट्रॉफ हैं। प्रोटोजोआ पहले आपको प्लेस किया गया था एनिमीलिया में, लेकिन नाउ एलिमीलिया से इसको रिमूव कर दिया हम लोगों ने एनिमल किंगडम से, क्योंकि एनिमल किंगडम की जो शुरुआत हो रही है मल्टी सेलुलर एनिमल से हो रही है। यूनिसेलुलर को हम लोगों ने वहाँ से हटा दिया, ये यूनिसेलुलर थे। तो आप जानते हैं कि प्रोटिस्टा ग्रुप बनाया ही इसीलिए गया कि उसमें यूनिसेलुलर यूकैरियोट रख दिए गए। तो हालांकि प्रोटोजोन अर्लियर प्लेस्ड अंडर किंगडम एनिमिलिया, नाउ इट इज़ रिमूव फ्रॉम देयर। और किंगडम एनिमिलिया में इस समय सारे के सारे मेंबर मल्टी सेलुलर यूकैरियोट हैं। ऑल प्रोटोजोन्स आर हेटरोट्रॉफ्स एंड लिव एज प्रीडेटर और पैरासाइट्स। दे आर बिलीव टू बी प्रिमिटिव रिलेटिव ऑफ एनिमल। ऐसा माना जाता है कि ये एनिमल्स के पूर्वज हैं, प्रिमिटिव रिलेटिव हैं, बहुत मतलब आरंभिक दिनों के पूर्वज हैं। दे आर 4 मेजर ग्रुप्स ऑफ प्रोटोजोन। प्रोटोजोन के 4 ग्रुप हमें पढ़ने हैं। अमीबॉइड प्रोटोजोन, तो ये जो ग्रुप बना है ये डिपेंडिंग अपॉन द 4 ग्रुपिंग जो प्रोटोजोन में ग्रुपिंग कर दी है हम लोगों ने। इसका ग्रुपिंग कर दी है ऑन द बेसिस ऑफ ऑर्गन ऑफ लोकोमोशन। लोकोमोशन में किसका इस्तेमाल किया जा रहा है, लोकोमोशन में किसका यूज़ किया जा रहा है, उस बेसिस पे अमीबॉइड प्रोटोजोन, सीलिएटेड प्रोटोजोन, फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन और स्पोरोजोन। दिस ऑर्गेनिज्म लिव इन फ्रेश वाटर, सी वाटर और मॉइस्ट सॉइल। फ्रेश वाटर में भी मिलेंगे, सी वाटर में भी मिलेंगे, मॉइस्ट सॉइल में भी मिलेंगे। दे मूव एंड कैप्चर देयर प्रे पुटिंग आउट सीडोपोडिया। वो चलते फिरते हैं और अपने शिकार को पकड़ते हैं विद द हेल्प ऑफ सीडोपोडिया। सीडोपोडिया क्या है? साइटोप्लाज्म का प्रोट्रूजन है, प्रोट्रूजन ऑफ साइटोप्लाज्म एज इन अमीबा। मेराइन फॉर्म्स हैव सिलिका शेल्स ऑन देयर सरफेस। जो मेराइन कंडीशन में मिल रहे हैं उनमें सिलिका की शेल मिलेगी। सम ऑफ देम सच एज एंट अमीबा, हिस्टोलिटिका आर पैरासाइट्स। और इसमें से कुछ एक ऐसे हैं जो पैरासाइट जीवन यापन कर रहे हैं, परजीवी हैं। ठीक है जी। फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन पे आइए। द मेंबर ऑफ दिस ग्रुप आर आइदर फ्री लिविंग और पैरासिटिक। फ्री लिविंग भी मिल सकते हैं, पैरासिटिक भी मिल सकते हैं। दे हैव फ्लैजिला। इनमें लोकोमोटरी ऑर्गन फ्लैजिला है, तभी इनको फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन में कैटेगराइज किया गया। द पैरासिटिक फॉर्म कॉज डिजीज। पैरासिटिक फॉर्म डिजीज कॉजिंग होगी, भाई पैरासाइट है तो डिजीज कॉज करेगा, सच एज स्लीपिंग सिकनेस। एग्जांपल ट्रिपैनोसोमा। तो ट्रिपैनोसोमा गैम्बियन स्लीपिंग सिकनेस करता है। ट्रिपैनोसोमा गैम्बियंस जो है स्लीपिंग सिकनेस करता है। इसके अलावा इसका कोई आपको एग्जांपल और दूसरा अगर आपसे पूछा जाए तो फ्लैजिलेटेड का दूसरा एग्जांपल है लिशमेनिया डोनोवेनाई। काला आजार और डम फीवर ये कॉज करता है। तो स्लीपिंग सिकनेस, ट्रिपैनोसोमा गैम्बियंस, लिशमेनिया डोनोवेनाई, काला आजार, डम फीवर। बॉडी, इसकी बॉडी कवर बाय फर्म पेलिकल। बॉडी में पेलिकल की प्रेजेंस मिल रही है फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोआ में। फर्म पेलिकल से कवर्ड है, आपकी यहाँ पे लिया नहीं है, बाईपास कर दिया। चलिए सीलिएटेड प्रोटोजोन पे आइए। दे आर एक्वेटिक एक्टिवली मूविंग ऑर्गेनिज्म बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ सीलिया। थाउजेंड्स ऑफ सीलिया मिलने की वजह से बहुत एक्टिवली मूव कर रहे हैं। दे हैव अ कैविटी गलेट दैट ओपन्स टू द आउटसाइड ऑफ बॉडी सरफेस। ये इंपॉर्टेंट है, पूछेगा जी गलेट किस में मिल रहा है। गलेट मिल रहा है आपका सीलिएटेड प्रोटोजोन में, बहुत इंपॉर्टेंट है लाइन। ओपन्स आउटसाइड टू द सेल सरफेस। द कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट ऑफ रोज ऑफ सीलिया कॉजेज द वाटर लेडन विद फूड टू स्टीयर इन टू द गलेट। तो कोऑर्डिनेटेड सुर लय ताल में, एक सुर में एक ताल में सीलिया का बीट करना पानी से भोजन से लदी पानी की धारा को गलेट की तरफ मोड़ देता है। भोजन से लदी पानी की धारा को गलेट की तरफ मोड़ देता है। किसका? सीलिया का बीट करना, सीलिया के बीट करने से। एग्जाम्पल पैरामीशियम, पैरामीशियम एग्जाम्पल है।
स्पोरोजोन में आइए, दिस इंक्लूड डाइवर्स ऑर्गेनिजम्स दैट हैव एन इन्फेक्शियस स्पोर लाइक स्टेज इन देयर लाइफ साइकिल। तो स्पोरोजोन में आपको इन्फेक्शियस स्पोर लाइक स्टेज वाले मिल रहे हैं, स्पोर लाइक स्टेज वाले, इनमें लोकोमोटरी ऑर्गन नहीं होता, दे डू नॉट हैव एनी लोकोमोटरी ऑर्गन, उनका लोकोमोटरी ऑर्गन कोई नहीं है। डाइवर्स ऑर्गेनिजम्स मिल रहे हैं, इन्फेक्शियस स्पोर लाइक स्टेज मिल रही है। द मोस्ट नोटोरियस इज प्लाज्मोडियम, सबसे ज़्यादा इसका दुख देने वाला, दुखदाई जो है वो प्लाज्मोडियम है, शैतान जो है, विच कॉजेज मलेरिया, अ डिजीज़ विच हैज़ अ स्टैगरिंग इफेक्ट ऑन ह्यूमन पॉपुलेशन, जिसने ह्यूमन पॉपुलेशन को बहुत नुकसान पहुंचाया। तो ये हो गया आपका आके प्रोटिस्टा ख़त्म। जो हाईलाइट फीचर्स हैं वो मैंने हाईलाइट करता रहा हूँ बीच बीच में, उन्हीं से लाइन से आपको क्वेश्चन फॉर्म होगा, वही आप अच्छे से याद कर लीजिए। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे किंगडम फंजाई नेक्स्ट लेक्चर में। तो चलिए चलता हूँ स्लाइड्स पे, देखता हूँ क्या कुछ क्वेश्चंस हैं आप लोग के लिए, और क्वेश्चंस हो तो उसका डिस्कशन कर लें जी। विच ऑफ द फॉलोइंग आर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम प्रोटिस्टा की कैरेक्टरिस्टिक क्या है। ठीक है जी, चलिए देख लेते हैं किंगडम प्रोटिस्टा की कैरेक्टरिस्टिक क्या है। एक मिनट रुक जाओ। किंगडम प्रोटिस्टा मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म हुज क्रोमोसोम आर नॉट इनक्लोज इन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में तो इनक्लोज है, ये नहीं हो सकता। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म हुज क्रोमोसोम्स आर नॉट इनक्लोज इन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ये भी नहीं हो सकता। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म हुज क्रोमोसोम आर इनक्लोज इन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ये हो सकता, क्योंकि इनमें आपका यूकैरियोटिक सेल है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट चॉइस, यू शुड गो विद इट, आपको ऑप्शन नंबर सी चुन लेना है। इन 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिंगल सेल यूकैरियोट्स आर इंक्लूडेड इन, किस में रखे गए हैं, प्रोटिस्टा में रखे गए हैं। ठीक है जी, किसने बनाया था, हेकल ने। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक बिलोंग टू किंगडम मोनेरा, किंगडम मोनेरा की कौन सी कैरेक्टरिस्टिक है, तो प्रोकैरियोटिक सेल ऑर्गेनाइजेशन इसकी कैरेक्टरिस्टिक है। थाइलॉइड बॉडी हमारे थैलोफाइटा में आते हैं, एल्गा और फंजाई। काइटिनस सेल वॉल आती है फंजाई में। प्रेजेंस ऑफ राइजॉइड आते हैं ब्रायोफाइटा में। तो मोनेरा की क्या खासियत है, प्रोकैरियोटिक सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, प्रोकैरियोटिक सेल है। प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स मेकअप बाय, प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में क्या क्या आएंगे, हमारे आएंगे आर्कीबैक्टीरिया, यूबैक्टीरिया, प्रोटिस्ट नहीं आते, नहीं हो सकता आंसर। आर्कीबैक्टीरिया प्रोटिस्ट नहीं हो सकता आंसर, प्रोटिस्ट नहीं हो सकता आंसर, प्रोटिस्ट नहीं हो सकता आंसर। यूबैक्टीरिया एंड आर्कीबैक्टीरिया, ऑप्शन नंबर ई सही है। चलिए, स्ट्रेप्टोमाइसिस बिलोंग टू, स्ट्रेप्टोमाइसिस किसको बिलोंग करता है, स्ट्रेप्टोमाइसिस सेरिवेसी है, ईस्ट फंजाई को बिलोंग करता है। तो ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट चॉइस, यू शुड गो विद ऑप्शन डी, फंजाई है ना ये ईस्ट। चलिए, किंगडम फंजाई अगली बार पढ़ेंगे हम लोग। तो ये आपका हो गया, हम लोगों ने पढ़ लिया अपना प्रोटिस्टा के जो हाईलाइट फीचर है वो मैंने आपको बता दिया, वो याद कर लीजिएगा। ठीक है, सिलिएटेड सब सारी बातें ये हो गई हैं। अमीबॉइड प्रोटोजोवन हो गए हैं, इसको दिखाने की आपको ज़रूरत नहीं है, सारा हम लोगों ने पढ़ लिया है अच्छे से। अब आप इसको याद करिए, क्वेश्चन लगा लीजिए। मिलता हूँ ब्रेक के बाद किंगडम फंजाई में। ठीक, तब तक के लिए गुड बाय, गुड लक। और अगर आपको लेक्चर पसंद आया हो, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। किंगडम फंजाई से हम लोग अगला लेक्चर चालू करेंगे। थैंक यू।